हेलो बच्चों, चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन है, उसमें उसके 3 सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ये जो 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमको बताना है कि ये सब ट्रू है कि फॉल्स हैं, और अगर ट्रू हैं तो क्यों हैं, फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स हैं, इसको हमको जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है, देखिए एवरी इरेशनल नंबर, क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा भाई, इसको हमको जस्टिफाई भी करना है। देखिए ये वाला फिगर देखिए, देखिए सबसे जो बड़ा वाला क्या है, सर्कल है, उसमें क्या है, रियल नंबर है। तो जो हमारे रेशनल नंबर और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, रियल नंबर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आता है। तो भाई जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे कि नहीं, है ना। तो यही है, इसको कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यस, क्या हो जाएगा, देखिए लिख के बताते हैं। देखिए स्लाइड लगी हुई है शायद, हाँ ये देखिए सॉल्यूशन क्या हो गया, यस। उसको बाद इसके बाद इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि जो हमारा रियल नंबर का जो सेट होता है उसको क्या किसका किसका होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, ये हमारा रीजन देंगे, इसको हम जस्टिफाई कर देंगे ऐसे ही। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, सॉरी यहाँ पर रूट एम है, रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर सभी के सभी पॉइंट रूट एम जो होंगे क्या होंगे, लाई करेंगे कि नहीं। लाई करेंगे का मतलब जो भी हमारे जितने भी रूट यम होंगे, यम क्या होगा, नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे रूट यम की फॉर्म में हमारे नंबर लाइन पर आएंगे कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जवाब होगा कि फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा भाई, देखते हैं। देखिए इसका जवाब होगा हमारा फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि ये होगा हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे ही, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हम आपको 1 को बोलते हैं कि आप भाई इसको रूट के फॉर्म में लिखिए, रूट एम की फॉर्म में लिखिए, तो लिख सकते हो आप, है ना। 1 को हम लिख सकते हैं √1, 2 को लिख सकते हैं हम √4, है ना। 3 को लिख सकते हैं √9, 3 को हो गया हमारा √9, 4 को लिख सकते हैं √16, है। अच्छा देखिए इसमें सभी के सभी नंबर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए इसके बीच में अगर कोई नंबर आता है तो देखिए वो √1, √9, √4, √16 ये सभी आ रहे हैं। अगर बोलूँ मैं √2 को नंबर लाइन पे लिखिए, क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे देख लीजिए, हम पॉजिटिव नंबर जितने उसको तो रूट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें लिखने को बोल दिया जाए कि भाई जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं
इसको आप रूट के फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना, है कि नहीं? इसलिए क्या होगा, इसका जवाब होगा फॉल्स। अच्छा, इसका हम लिख के स्टेटमेंट में कैसे जवाब देंगे? जवाब इसका होगा फॉल्स। निगेटिव नंबर जो देखिए हमारे जो ऑल द निगेटिव नंबर्स, जस्टिफाई ऐसे ही लिखना है, इसका स्टेटमेंट लिख के हमको जवाब देना है। ऑल द निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी all the negative numbers cannot be the square cannot be the square root of नेगेटिव नंबर्स, है ना? आप नेचुरल नंबर लिखेंगे, ठीक रहेगा ज़्यादा। ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम ऐसे ही स्टेटमेंट में लिख करके आंसर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। तो बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर अगर हम जितने भी पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होंगे, एम भाई हमारा नेचुरल नंबर है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे हमारे रूट एम की फॉर्म में, क्या हमारे नंबर लाइन पे आ सकते हैं? तो जवाब होगा इसका हमारा क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि देखिए जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये भी जितने हमारे निगेटिव नंबर हैं इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये तो आपको खुद ही पता चल गया होगा इस फिगर को देख करके। तो क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हमारा जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या कि इसके इरेशनल नंबर्स होते हैं? तो भाई सीधा ही पता चल रहा है फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा जो इरेशनल नंबर है वो क्या होता है, रियल नंबर के अंदर आता है। तो सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर थोड़ी होंगी, रेशनल वाले भी तो रियल नंबर हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका जवाब कैसे स्टेटमेंट में लिख के देंगे उसको देखिए, है ना? आप लोग को नोट्स बनाना भी तो ज़रूरी है। देखिए नोट्स में कैसे देंगे इसका, फॉल्स हो जाएगा उसका, बिकॉज ऑल द ऐसे लिखो, बिकॉज द रेशनल नंबर कैन बी, बिकॉज रेशनल नंबर्स कैन आल्सो a real number, कैन आल्सो a real number, ठीक। जवाब मिल गया, समझ में आया तीनों क्वेश्चन? तो यही था। चलिए थैंक यू।